पृथ्वी का रहस्य, 450 करोड़ साल की अनसुनी कहानी। नमस्ते दोस्तों, आज आप जिस कुर्सी पर, जिस कमरे में या जिस जगह पर आराम से बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा कि यह जगह लाखों करोड़ों साल पहले कैसी थी? एक ऐसी दुनिया जहां आग का समुद्र 8500 डिग्री सेल्सियस की तपिश में उबल रहा था, या फिर एक ऐसी दुनिया जो बर्फ की मोटी चादरों से ढकी थी, जहां सूरज की किरणें भी बेअसर थीं। ये दोनों बातें सच हैं, और आज की इस खास वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो 450 करोड़ साल पुरानी है। यह है हमारी पृथ्वी की कहानी, एक ऐसी कहानी जो तारों के विस्फोट से शुरू हुई और आज हमें यहां तक ले आई। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले 15 मिनट में हम समय की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि हमारा सौरमंडल, हमारी पृथ्वी और हमारा अस्तित्व कैसे बना। अंधेरे अंतरिक्ष में एक चिंगारी, सौरमंडल का जन्म। कभी सोचा है कि यह विशाल ब्रह्मांड, जिसमें हमारा सूरज, ग्रह और हमारी पृथ्वी शामिल हैं, कैसे बना? बहुत समय पहले, जहां आज हमारा सौरमंडल है, वहां केवल गैसों और धूल के विशाल बादल तैर रहे थे। ये बादल अंतरिक्ष के अनंत अंधेरे में बिखरे हुए थे, जैसे कोई अनगढ़ सपना। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन बादलों से बहुत दूर एक तारा चमकता था। यह तारा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। समय के साथ उसकी ऊर्जा कम होने लगी और फिर एक दिन उसमें एक भयंकर विस्फोट हुआ, एक सुपरनोवा। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसने अंतरिक्ष में फैली धूल और गैसों को एक दूसरे से टकराने के लिए मजबूर कर दिया। इन टकरावों से धूल के छोटे छोटे कण आपस में जुड़ने लगे। गर्मी और दबाव ने इन कणों को बड़े बड़े उल्कापिंडों, क्षुद्र ग्रहों और ग्रहों के शुरुआती रूपों में बदल दिया। इन बादलों में मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थों ने एक ऐसी शक्ति पैदा की जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इस गुरुत्वाकर्षण ने हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्वों को एक जगह इकट्ठा किया। दबाव इतना बढ़ा कि एक और विस्फोट हुआ, और इस बार इस विस्फोट ने हमारे सूरज को जन्म दिया। सूरज के बनने के बाद अंतरिक्ष में बिखरे हुए क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड उसकी ओर खींचे चले आए। ये सूरज की परिक्रमा करने लगे, जैसे बच्चे अपनी मां के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। इन टकरावों और परिक्रमाओं के बीच हमारे सौरमंडल के ग्रहों का जन्म हुआ, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। पृथ्वी और चंद्रमा, एक हिंसक प्रेम कहानी। जब पृथ्वी बनी, वह आज की तरह हरी भरी और सुंदर नहीं थी। यह एक उबलता हुआ लावा का गोला थी, जिसका तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय पृथ्वी और मंगल के बीच एक और ग्रह था, जिसे थिया नाम दिया गया। यह थिया सूरज की परिक्रमा कर रहा था, लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली था कि उसने छोटे छोटे उल्कापिंडों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। ये उल्कापिंड लाखों सालों तक पृथ्वी पर गिरते रहे, जिससे उसकी सतह और गर्म हो गई। फिर एक दिन एक भयंकर घटना घटी। थिया और पृथ्वी के बीच एक जबरदस्त टकराव हुआ। यह टकराव इतना विनाशकारी था कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। ये टूटे हुए कण एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, जैसे सैटर्न के छल्ले। समय के साथ ये कण आपस में टकराए और जुड़ते गए, और धीरे धीरे हमारे चंद्रमा का जन्म हुआ। यह चंद्रमा आज भी पृथ्वी का सबसे करीबी साथी है, जो रात के अंधेरे में हमें रोशनी देता है। पृथ्वी का ठंडा होना और जीवन की पहली सांस। उस समय की पृथ्वी एक नरक की तरह थी। इसकी सतह पर केवल एक उबलता हुआ लावा का समुद्र था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। भारी तत्व जैसे लोहा, निकल और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जमा होने लगे, जिससे उसका कोर बना। हल्के पदार्थ जैसे सिलिकॉन और ऑक्सीजन सतह पर आए और पृथ्वी की पपड़ी का निर्माण हुआ। लाखों सालों तक अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बारिश होती रही। ये उल्कापिंड अपने साथ पानी, नमक और खनिज लेकर आए। इस बारिश ने पृथ्वी की सतह को ठंडा किया और धीरे धीरे विशाल समुद्र बनने शुरू हुए। वैज्ञानिक मानते हैं कि यही वह समय था जब गहरे समुद्रों में ज्वालामुखियों के पास जीवन की पहली किरण फूटी। सूक्ष्म जीव जो इतने छोटे थे कि उन्हें नंगी आंखों से देखना असंभव था, इन गर्म पानी के स्रोतों में पनपने लगे। पृथ्वी का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थों से बना होने के कारण हमेशा गर्म रहता था। जब सतह ठंडी हो जाती तो यह गर्मी बाहर नहीं निकल पाती थी। इससे ज्वालामुखी फटने लगे और इन ज्वालामुखियों ने लाखों सालों तक
पृथ्वी की सतह पर जमीन का निर्माण किया। लेकिन उस समय पृथ्वी पर कोई वातावरण नहीं था, इसलिए उल्का पिंडों की बारिश बेरोकटोक जारी रही। वातावरण का जन्म और ऑक्सीजन की क्रांति। लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी का वातावरण धीरे धीरे स्थिर होने लगा। ज्वालामुखी कम फटने लगे और पृथ्वी का एक दिन 18 घंटे का हुआ करता था। इस समय सूक्ष्म जीव समूहों में रहने लगे और विकसित होने लगे। लगभग 250 करोड़ साल पहले एक क्रांतिकारी घटना घटी। समुद्र में कुछ सूक्ष्म जीव, जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, ने सूरज की रोशनी और समुद्र के खनिजों का उपयोग करके ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। यह ऑक्सीजन वातावरण में जमा होने लगी। पहले तो यह ऑक्सीजन कई जीवों के लिए जहरीली थी और कई सूक्ष्म जीव मरने लगे। लेकिन इस ऑक्सीजन ने पृथ्वी की सतह पर मौजूद लोहे के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया की, जिससे पृथ्वी की सतह लाल हो गई, जैसी आज हम मंगल ग्रह पर देखते हैं। समय के साथ ऑक्सीजन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि पृथ्वी का वायुमंडल बनने लगा। यह वायुमंडल सूरज की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को बचाने लगा। हिमयुग और जीवन का संघर्ष। वक्त के साथ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल शुरू हुई। ज्वालामुखियों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड ने वातावरण को गर्म किया, लेकिन फिर अम्लीय वर्षा शुरू हुई। इस वर्षा ने पृथ्वी का तापमान कम कर दिया और समुद्र का पानी बर्फ में बदलने लगा। यह था पृथ्वी का पहला हिमयुग, जब पूरी पृथ्वी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई थी। बर्फ की चमक के कारण सूरज की किरणें परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में चली जाती थीं, जिससे पृथ्वी और ठंडी होती गई। लाखों सालों तक पृथ्वी बर्फ में जमी रही, लेकिन फिर ज्वालामुखियों ने गर्मी और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना शुरू किया, जिससे बर्फ पिघलने लगी। इस दौरान समुद्र के गहरे हिस्सों में सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन का उपयोग करके अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने लगे। समय के साथ समुद्र में छोटे छोटे पौधे उभरे जो ऑक्सीजन छोड़ते थे। ज्वालामुखियों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड ने वातावरण को फिर से गर्म किया और बर्फ पिघलने लगी। लेकिन अम्लीय वर्षा बार बार शुरू होती रही और पृथ्वी का तापमान बार बार बदलता रहा। इस बदलते माहौल में कई समुद्री जीव और जंगल विलुप्त हो गए, लेकिन जो बचे वे पृथ्वी के तापमान के अनुसार ढल गए। जमीन पर जीवन और डायनासोर का युग। लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की सतह पर पहली बार मॉस जैसे पौधे उभरे। धीरे धीरे जंगल बने और पेड़ इतने विशाल हो गए कि उनकी ऊंचाई 80 से 100 फीट तक पहुंच गई, यानी आज की 5 से 6 मंजिला इमारतों जितनी। यही वह समय था जब समुद्री जीव पानी से बाहर निकलने लगे और जमीन पर रहने लगे। पृथ्वी की ज्यादातर जमीन एक महाद्वीप में इकट्ठी हो गई थी, जिसे हम पेंजिया कहते हैं। वातावरण स्थिर होने लगा और पृथ्वी का दिन 21 से 23 घंटे का हो गया। समुद्री जीव धीरे धीरे डायनासोर में बदल गए। कुछ डायनासोर पेड़ पौधे खाते थे तो कुछ शिकारी बन गए। पेंजिया के कारण ज्यादातर जमीन रेगिस्तानी थी, लेकिन समुद्र के किनारे जंगल थे जहां डायनासोर पनपते थे। लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया टूटने लगा। इससे पृथ्वी की जमीन पानी के संपर्क में आई और हरियाली बढ़ने लगी। डायनासोर और बड़े और विविध होते गए। उन्होंने समुद्र, जमीन और आसमान पर लाखों सालों तक राज किया। इस दौरान भारत और एशिया के टकराव से हिमालय का निर्माण हुआ। डायनासोर का अंतम। लगभग 6 करोड़ 5 लाख साल पहले एक भयंकर घटना घटी। एक विशाल उल्कापिंड जो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था, 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से टकराया। इस टकराव की ऊर्जा 10 करोड़ परमाणु बमों के बराबर थी। जहां यह उल्कापिंड गिरा, वहां सब कुछ भाप बन गया। धूल और जहरीली गैसों ने वातावरण को ढक लिया और सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाई। भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी फटने लगे। कुछ ही घंटों में पृथ्वी नर्क बन गई। डायनासोर और ज्यादातर जीव विलुप्त हो गए, लेकिन हमारे पूर्वज, जो छोटे जमीन के नीचे रहने वाले जीव थे, इस प्रलय से बच गए। लाखों सालों तक पृथ्वी अंधेरी और ठंडी रही। फिर धीरे धीरे बर्फ पिघली और वातावरण सामान्य होने लगा। मानव का उदय और पृथ्वी का भविष्य। जैसे ही पृथ्वी का वातावरण सामान्य हुआ, अफ्रीका के जंगलों में छोटे जीव बंदरों में बदले। जैसे जैसे जंगल सूखने लगे, इन बंदरों ने 2 पैरों पर चलना शुरू किया। इससे उन्हें शिकार करने में मदद मिली। ये बंदर वानरों में बदले और फिर आदिवासी मनुष्यों में। हमने हथियार, भाषा, संस्कृति और धर्म बनाए। लाखों सालों में हम पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन गए।
लेकिन इस विकास के साथ हमने पृथ्वी को प्रदूषित भी किया। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी फिर से बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। पृथ्वी को आज जैसी बनने में 450 करोड़ साल लगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं।